अस्सलाम वालेकुम। हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 6 के चैप्टर अंकल पॉजर हैंग्स अ पिक्चर की एक्सप्लेनेशन लेने जा रहे हैं और ये भी एक मज़ाहिया चैप्टर है जो एक बहुत मशहूर ऑथर ने लिखा है, जिन्होंने वो मशहूर किताब 3 Men in a Boat लिखी थी जो कि बहुत ज़्यादा मकबूल हुई, बहुत ही ज़्यादा मकबूल हुई, जेरोम। और पुरानी बात है, 1859 में पैदा हुए थे, 1927 में इनकी वफ़ात हुई। तो चलिए चैप्टर पढ़ते हैं। You never saw such a commotion up and down a house in all your life. अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी आपने इतना हंगामा भगदड़ नहीं देखी होगी किसी घर में, अपनी पूरी ज़िंदगी। As when my uncle Podger undertook to do a job. जब कभी ऐसा हो कि मेरे अंकल पॉजर जब कोई काम शुरू करना चाहते थे तो जो गड़बड़ होती थी वैसी आपने कभी ना देखी होगी। A picture would have come from the frame makers and be standing in the dining room waiting to be put up. कभी ऐसा हो जाए कि कोई तस्वीर आई हुई हो या इस तरह का कोई और काम आया हुआ हो, फ्रेम मेकर्स की तरफ से कोई तस्वीर आई हुई हो और वो डाइनिंग रूम में मौजूद हो, लगाए जाने के लिए तैयार हो। एंड आंट पॉजर वुड आस्क व्हाट वाज टू बी डन विद इट एंड अंकल पॉजर वुड से, अच्छा उनकी बेगम साहिबा आंट पॉजर जब पूछ लें कभी कि फिर इसका क्या करना है तो वो फ़ौरन कहते हैं, इस तरह के अक्सर कामों में वो इस तरह से कहते हैं कि ओह यू लीव दैट टू मी, मुझ पर छोड़ दो, डोंट यू एनी ऑफ यू वरी योर सेल्फ अबाउट दैट, आई विल डू दैट। तुम में से कोई भी इसके बारे में परेशान नहीं हो, मैं ये कर लूँगा। एंड देन ही वुड टेक ऑफ हिज कोट एंड बिगिन, और उसके बाद वो अपना कोट उतारते और शुरू हो जाते। ही वुड सेंड द गर्ल आउट फॉर 6 pennets of snails and then one of the boys after her to tell her what size to get. तो उसके बाद जनाब उनके अहकामात शुरू हो जाते। सबसे पहले एक लड़की को भेजा उन्होंने कि जी जाओ ज़रा कुछ पैसों की कीलें ले आओ। अच्छा 6 पेनेट्स जो है वो समझ लें कि 6 penny वर्ड्स एक मुहावरतन इस्तेमाल होता है इंग्लिश में कि कम पैसों की, सस्ती सी कुछ पैसों की कीलें ले आओ। कीलें लेने भेज दिया लेकिन ये याद नहीं रहा कि किस साइज़ की मंगानी, तो पीछे से एक और लड़के को भेजा। एंड देन वन ऑफ द बॉयज़ आफ्टर हर टू टेल हर व्हाट साइज़ टू गेट, कि कौन से साइज़ की लानी है वो तो बताने भूल गया। एंड फ्रॉम दैट ही वुड ग्रेजुअली वर्क डाउन एंड स्टार्ट द होल हाउस, और उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके हर बंदे को जो है वो दर्जा बदर्जा, ग्रेजुअली दर्जा बदर्जा हर बंदे को वो अपने काम के साथ मसरूफ़ कर लेते। इस तरह से उनके काम करने का तरीक़ा था, यानी कोई प्लान्ड तरीके से काम नहीं होता था। नाउ यू गो एंड गेट मी माई हैमर विल, अब विल को भेजा कि मेरी हैमर ला के दो। ही वुड शाउट एंड यू ब्रिंग मी द रूल टॉम, और मुझे तुम वो रूलर यानी इंच टेप, मार्किंग टेप ला के दो। एंड आई शेल वॉन्ट द स्टेप लैडर एंड आई हैड बेटर हैव अ किचन चेयर टू, और मुझे जो वो चढ़ने के लिए सीढ़ी भी चाहिए और मुझे जो किचन वाली चेयर भी चाहिए, ऐसे करो वो भी ला दो। And Jim, you run round to Mr. Goggles and tell him Pa's kind regards and hopes his leg's better. And will he lend me his spirit level? तो तुम जिम ज़रा तुम भाग के जाना, ज़रा मिस्टर गॉगल्स के पास जाना और उनसे कहना कि पा ने जो है वो यानी अंकल पॉजर या अब्बा या दादा जो भी उसके लगते थे, पा ने जो है वो तुम्हें सलाम कहा है और तो उम्मीद है तुम्हारी टांग अभी सही होगी, लग यकीनन उसकी टांग में कोई चोट लगी हुई होगी। एंड उससे पूछना कि क्या वो मुझे अपना स्पिरिट लेवल दे देगा। स्पिरिट लेवल जिससे नापते हैं कि कोई चीज़ जो है वो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली स्ट्रेट लगी हुई है या नहीं लगी हुई, ठीक है जी। एंड डोंट यू गो मारिया बिकॉज आई शैल वॉन्ट समबडी टू होल्ड मी द लाइट, और तुम बिल्कुल नहीं जाना मारिया क्योंकि मुझे कोई लाइट पकड़ के रखेगा, कोई रोशनी करेगा। एंड व्हेन द गर्ल कम्स बैक, और वो जो लड़की इसको वहाँ भेजा था कीलें लेने, जब वो वापस आई, शी मस्ट गो आउट अगेन फॉर अ बिट ऑफ पिक्चर कॉर्ड एंड टॉम, वेयर्स टॉम। अच्छा जो लड़की गई थी वो उसको वापस भेजा कि भाई वो तो मैं भूल ही गया कि तस्वीर लटकाने के लिए थोड़ी सी रस्सी भी चाहिए होगी तो वो भी लेके आओ। और उधर से उन्होंने फिर टॉम को बात लगाई, टॉम वेयर्स टॉम, टॉम यू कम हियर, आई शैल वॉन्ट यू टू हैंड मी अप द पिक्चर, और तुम ज़रा मुझे तस्वीर पकड़ाने के लिए खड़े हो जाओ। एंड देन ही वुड लिफ्ट अप द पिक्चर एंड ड्रॉप इट, और फिर कभी ऐसा हो जाएगा कि वो तस्वीर उठाएंगे और उनसे छूट जाएगी। अच्छा जगह जगह पे जिस तरह से इन्होंने बात की है वुड
तो बात करने का अंदाज़ ये इस तरह से है कि ऐसा अक्सर हुआ करता था इस तरह के कामों में, तो इसलिए ये लफ्ज़ ये वुड के को साथ में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यानी ये स्टाइल है बात करने का, ये बताने के लिए कि ये अक्सर हुआ करता था ऐसा। एंड देन ही वुड लिफ्ट अप द पिक्चर, तो इसकी जगह हो सकता था कि वो यूँ कहते कि एंड देन ही लिफ्टेड द पिक्चर, तो उन्होंने ये यूज़ नहीं किया बल्कि यूँ कहा ही वुड लिफ्ट अप द पिक्चर एंड ड्रॉप इट। तो वो ऐसा किया करते थे कि तस्वीर उठाई और फिर गिरा दी। एंड इट वुड कम आउट ऑफ द फ्रेम, और फिर वो फ्रेम से निकल के आ गई। एंड ही वुड ट्राई टू सेव द ग्लास एंड कट हिमसेल्फ। अब अच्छा, शीशा बचाने के चक्कर में जाएंगे तो पता चला उन्होंने अपना हाथ ही काट लिया। एंड देन ही वुड स्प्रिंग राउंड द रूम, और फिर छलांगे मारते फिरेंगे पूरे कमरे में, लुकिंग फॉर हिज हैंकरचीफ, अपने हैंकरचीफ की तलाश में। ही कुड नॉट फाइंड हिज हैंकरचीफ बिकॉज इट वॉज इन द पॉकेट ऑफ द कोट ही हैड टेकन ऑफ। और हैंकरचीफ इसलिए नहीं मिल रहा कि वो कोट की जेब में है। एंड ही डिड नॉट नो वे ही हैड पुट द कोट, और ये याद नहीं रहा कि कोट कहाँ रखा था। एंड ऑल द हाउस एंड हैड टू लीव ऑफ लुकिंग फॉर हिज टूल्स एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर हिज कोट। अब पूरा घर जो उनके टूल्स की तलाश में निकला हुआ था उसको छोड़ के अब सबको कोट की तलाश में निकलना पड़ेगा। वाइल ही वुड डांस राउंड एंड हिंडर देम, जबकि वो इधर उधर उछलते रहेंगे, उनके रास्ते में रुकावट बनेंगे। हिंडर मतलब रुकावट बनना। डजंट एनीबडी इन द हाउस नो, डजंट एनीबडी इन द होल हाउस नो वेयर माई कोट इज, किसी को नहीं पता कि मेरा कोट कहाँ है। एंड नेवर केम अक्रॉस सच अ सेट इन ऑल माई लाइफ, अपॉन माई वर्ड आई डिडंट, 6 ऑफ यू। पूरी ज़िंदगी मैंने जो है ना वो इस तरह के लेज़ी किस्म के लोग मैंने नहीं देखे। पूरी ज़िंदगी इस तरह के तुम 6 के 6 मिलके भी मेरा एक कोट नहीं ढूंढ पा रहे। एंड यू कांट फाइंड अ कोट दैट आई पुट डाउन नॉट 5 minutes ago, वेल ऑफ ऑल द। अभी वो आगे ही बात कर रहे थे, मज़ीद सलावातें सुनाने वाले थे कि 5 मिनट पहले ही मैंने कोट रखा था, तुम लोगों को नहीं मिला, कि अचानक से वो बीच में ही रुक गया। वेल ऑफ ऑल द, और फिर बीच में रुक गया। देन he get up and find that he had been sitting on it and would call out। अब फिर उनको अंदाज़ा हुआ कि वो खुद ही उस पर बैठे हुए थे और आवाज़ लगाते हैं, oh you can give it up, I found it myself। अच्छा तुम लोग छोड़ दो, मैंने खुद ही ढूंढ लिया है। might just as well ask the cat to find anything as expect you people to find it। तुम लोगों से तो कोई तवक्को लगाने से बेहतर है मैं बिल्ली को बोल दूँ कि तुम तलाश कर लो। तो हालांकि उनके अपने नीचे था, लेकिन उन्होंने उनको फिर भी झाड़ ही दिया। एंड व्हेन हाफ एन आवर हैड बीन स्पेंट इन टाइंग अप हिज फिंगर, आधे घंटा अपनी उंगली पे लगाने के बाद, पट्टी बांधने के बाद, अ न्यू ग्लास हैड बीन गॉट, नया शीशा आ गया। एंड द टूल्स एंड द लेडर एंड द चेयर एंड द कैंडल हैड बीन ब्रॉट, ये सारी चीज़ें लामौजूद की गई। ही वुड हैव अनदर गो, अब वो एक और कोशिश करेंगे। द होल फैमिली इंक्लूडिंग द गर्ल एंड द 4 वुमेन स्टैंडिंग राउंड इन अ सेमी सर्कल रेडी टू हेल्प, तमाम लोग लड़कियों समेत, बच्ची समेत, और वो जो काम करने वाली औरत आती थी उसके साथ सब लोग ही एक सेमी सर्कल यानी गोल दायरा बना के खड़े हो गए कि भाई अब मदद की ज़रूरत पड़ेगी, पुकारेंगे तो फ़ौरन हाथ पटाना होगा। 2 people वुड हैव टू होल्ड द चेयर, 2 लोगों को चेयर पकड़नी थी। एंड अ थर्ड वुड हेल्प हिम अप ऑन इट एंड होल्ड हिम देयर, तीसरे को उनको उस पर चढ़ने में मदद करनी थी और फिर उनको वहाँ पकड़ के रखना था। एंड अ फोर्थ वुड हैंड हिम अ नेल, चौथा उनको नेल पकड़ाएगा। एंड अ फिफ्थ वुड पास हिम अप द हैमर, और 5वें ने उनको हैमर पकड़ानी थी। एंड ही वुड टेक होल्ड ऑफ द नेल एंड ड्रॉप इट, और फिर उसके बाद वो नेल पकड़ेंगे और उसको गिरा देंगे। देयर ही वुड से इन एन इंजर्ड टोन, नाउ द नेल इज़ गॉन, अब देखो नेल चली गई। एंड वी वुड ऑल हैव टू गो डाउन ऑन आवर नीज एंड ग्रॉवल फॉर इट, और फिर अब हमें सबको जो अपने घुटनों के बल गिर के, ग्रॉवल कहते हैं वैसे तो इल्तिजा के अंदाज में गिड़गिड़ाना ना, मतलब जब वो कील को तलाश करने के लिए नीचे झुके होंगे तो उनका स्टाइल ऐसा लग रहा होगा जैसे कि वो इल्तिजाई अंदाज में गिड़गिड़ा रहे हैं नेल की तलाश में। तो ये तंजिया उसने कहा है, ग्रॉवल फॉर इट। एंड वी वुड ऑल हैव टू गो डाउन ऑन आवर नीज एंड ग्रॉवल फॉर इट वाइल ही वुड स्टैंड ऑन द चेयर एंड ग्रांट, और फिर वो खड़े हुए कुर्सी पे खड़े होकर ना वो ऐसे करेंगे। एंड वुड वांट टू नो इफ़ ही वाज टू बी केप्ट देयर ऑल द इवनिंग, मतलब मैं खड़ा रहूँ सारी शाम नहीं खड़ा रहूँगा, तुम लोगों को मिलेगी नहीं, एक कील नहीं मिल रही तुम लोगों को यार। एंड द नेल वुड बी फाउंड एट लास्ट बट बाय दैट टाइम ही वुड हैव लॉस्ट द हैमर, कील मिल जाएगी तो फिर आखिरकार जब कील लेके वहाँ पहुँचेंगे तो पता चलेगा कि अब हैमर गायब हो गई। वेयर इज द हैमर, व्हाट डिड आई डू विद द हैमर, ग्रेट हेवंस 7 of you gaping around here and you don't know what I did with the hammer, क्या हुआ हैमर कहाँ गई, मैंने क्या कहाँ रखी, मैंने क्या किया था हैमर के साथ।
अरे अजीब लोग हो तुम लोग, साथ के साथ खड़े मुंह खोल के देख रहे हो और ये नहीं पता कि हैमर कहाँ गई। We would find the hammer for him and then he would have lost sight of the mark he had made on the wall. अब हम हैमर ढूंढ के देंगे तो फिर पता चलेगा कि जहाँ उन्होंने निशानी लगाई थी कील ठोकने के लिए वो खो गई। Where the nail was to go in, जहाँ कील लगनी थी, and each of us had to get up on the chair beside him and we would each discover it in a different place. फिर हमें से हर एक उनके बराबर में चढ़ेगा चेयर के ऊपर, तलाश करेगा कहाँ निशान था, और फिर हमें से हर एक को जो निशान मिलेगा वो दूसरे से मुख्तलिफ होगा। Each discover it in a different place and he would call us all fools वन आफ्टर अनदर, और फिर वो हम सबको बेवकूफ़ कहेंगे, अरे बेवकूफ़ ये थोड़ी था, अरे तुम भी बेवकूफ़ ये थोड़ी था। एंड टेल अस टू गेट डाउन, फिर हमसे कहेंगे चलो नीचे उतरो। एंड ही वुड टेक द रूल, फिर दोबारा से टेप निकालेंगे, मेजरमेंट टेप एंड री मेजर एंड फाइंड दैट ही वांटेड हाफ 31 and 3/8 इंचेस फ्रॉम द कॉर्नर। अब वो पूरा जो कॉर्नर से लंबाई थी वो थी 31 इंचेस और 3/8 ऑफ एन इंच। अब इसका आधा करना था ताकि बिल्कुल एंड सेंटर में लगे। अब आधा कैसे करें? एंड वो ट्राई टू डू इट इन हिज हेड एंड गो मैड। अब अपने दिमाग में सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे और वो दिमाग उनका ख़राब हो गया। ठीक है जी। एंड वी वुड ऑल ट्राई टू डू इट इन आवर हेड्स, और फिर हम सब भी अपने अपने दिमागों में इसको सॉल्व करने की कोशिश करने लगे। एंड ऑल अराइव एट डिफरेंट, जो सबके ही जवाब अलग अलग आए। एंड स्नियर एट वन अनदर, और एक दूसरे को जो है ना वो हम बड़े चिड़चिड़े से अंदाज में, हकारत अंगेज़ अंदाज में देखते हुए ना, चूँकि वो उन्होंने मूड ही ऐसा बना दिया था कि हर कोई एक दूसरे से सख्त चिड़ा हुआ और गुस्से में था, तो ऐसे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि यार सही जवाब नहीं निकाल सकते थे तुम्हें ज़रूर मेरे जवाब से इख्तलाफ करना था, अगर मेरे जवाब को मान लिया जाता तो काम आगे चलता। अब खड़े में इंतजार में। एंड इन द जनरल रो द ओरिजिनल नंबर वुड बी फॉरगॉटन, और इसी खींचातानी बातों बहस के अंदर जो असल नंबर था, यानी वो जो था 31 और 3/8 ऑफ एन इंच, वही दिमाग से निकल गया। वो था क्या? एंड अंकल पॉजर वुड हैव टू मेजर इट अगेन, और फिर वो दोबारा निकालेंगे और फिर उसको मेजर करेंगे। ही वुड यूज़ अ बिट ऑफ स्ट्रिंग दिस टाइम, इस दफ़ा वो एक धागा इस्तेमाल करने का उन्होंने सोचा कि जी धागे से नापते हैं दीवार को और धागे को आधा कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि दीवार का सेंटर क्या है। एंड एट द क्रिटिकल मोमेंट, बिल्कुल ही ऐसे मौके पे कि बस होने ही वाला था, पहुंचने ही वाला था, काम होने ही वाला था, व्हेन द ओल्ड फूल वाज लीनिंग ओवर द चेयर एट एन एंगल ऑफ 45, वो 45 डिग्री पे मोड़े हुए थे, बिल्कुल गिरने ही वाले थे। अच्छा, ओल्ड फूल इसलिए कहा कि अब वो इतना तंग कर चुके हैं लोगों को कि उनकी इज्जत और वो बिल्कुल ही जहन से निकल चुकी है। एंड ट्राइंग टू रीच अ पॉइंट 3 इंचेस बियॉन्ड वॉट वॉज पॉसिबल फॉर हिम टू रीच, और जहाँ तक वो जा सकते थे उससे 3 इंच और आगे जाने की कोशिश में क्या हुआ कि द स्ट्रिंग वुड स्लिप, धागा निकल जाएगा हाथ से, एंड डाउन ही वुड स्लाइड ऑन द पियानो, और वो पियानो के ऊपर धड़ से गिरेंगे ऐसे कि a really fine musical effect being produced by the suddenness with which his head and body struck all the notes at the same time। उनका सर और जिस्म जाके जिस अचानक से जैसे गिरे एक साथ सारी कीज़ पे, तो जैसी अजीब सी पढ़ाऊँ करके म्यूज़िक सी बजी हो। यकीनन उन्होंने कुछ ऐसी बातें मुंह से निकाली जो यहाँ पे काट दी गई हैं, हज़फ कर दी गई हैं। बच्चों के हिसाब से थोड़ा सा चैप्टर को एडजस्ट करके उन्होंने लिखा है। तो उस पर आंट मारिया जो उनकी बेगम थी, उन्होंने कहा कि एंड आंट मारिया वुड से दैट शी वुड नॉट अलाउ द चिल्ड्रन टू स्टैंड डाउन एंड हेयर सच लैंग्वेज। ऐसी बातें करेंगे बच्चों को के सामने, बहुत बुरी बात है, बच्चों के सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। एट लास्ट अंकल पॉजर वुड गेट द स्पॉट फिक्स्ड अगेन, दोबारा से वो निशान उनको मिल जाएगा जहाँ उन्होंने कील ठोकनी थी। एंड पुट द पॉइंट ऑफ द नेल ऑन इट, फिर वो कील की जो नोक है वहाँ पे रख के विद हिज लेफ्ट हैंड एंड टेक द हैमर इन हिज राइट हैंड, उल्टे हाथ से कील पकड़ी और सीधे हाथ में हैमर पकड़ी। एंड विद द फर्स्ट ब्लो, पहले ही दफ़ा जो उन्होंने मारी हथौड़ी, तो ही वुड स्मैश हिज थंब, अपना अंगूठा उन्होंने अपने अंगूठे पे ही दे मारी, एंड ड्रॉप द हैमर, और हथौड़ी गिरा दी कहाँ? विद अ येल ऑन समबडीज टोज, चीख मारते हुए हथौड़ी गिराई किसी और की टोज के ऊपर, लो भाई उसको भी ज़ख्मी कर दिया। आंट मारिया वुड माइल्डली ऑब्जर्व, आंट मारिया बड़े प्यार से बड़े आराम से एक जुमला कसा उन्होंने। यहाँ ऑब्जर्व का मतलब है कि एक बात कही, किसी के कानों से एक बात गुजार देना हल्के अंदाज से। नेक्स्ट टाइम दैट अंकल पॉजर वॉज गोइंग टू हैमर अ नेल इन टू द वॉल, अगली दफ़ा जब ऐसा हो कि आपको कील ठोकनी हो दीवार में, शी होप्ड ही वुड लेट हर नो इन टाइम, तो अगर ऐसा हो कि पहले से बता दिया जाए, सो दैट शी कुड मेक अरेंजमेंट्स टू गो एंड स्पेंड अ वीक विद हर मदर, कि वो जाके आराम से अपनी अम्मी के यहाँ एक हफ्ता गुजार के आ ही जाएँ,
वाइल इट वॉज बीइंग डन, जिस वक्त कि वो हो रहा हो ये सारा काम, चूँकि एक हफ्ता तो लगेगा ही कम से कम। तो उनके इस तंज पे जो है वो अंकल को भी गुस्सा आ गया। ओ यू वुमेन, यू मेक सच अ फस ओवर एवरीथिंग। ओ तुम औरतें ऐसी करती हो, हर बात में जो है ना वो बिला वजह की कीड़े निकालती हो। अंकल पॉजर वुड रिप्लाई पिकिंग हिमसेल्फ अप, खुद अपने आप को खड़ा करते हुए उन्होंने, खड़े होते हुए उन्होंने जो है वो जवाब देना है। वाई आई लाइक डूइंग अ लिटिल जॉब ऑफ दिस सॉर्ट, तुम्हें पता है कि इस तरह के छोटे मोटे काम करना मुझे पसंद है। एंड देन ही वुड हैव अनदर ट्राई, फिर एक और कोशिश उन्होंने करनी। एंड एट द सेकेंड ब्लो द नेल वुड गो क्लीन थ्रू द प्लास्टर, और दूसरी कोशिश में तो कील जो है वो प्लास्टर को फाड़ती हुई दूसरी तरफ से निकल जाएगी। एंड हाफ द हैमर आफ्टर इट, और आधी हथौड़ी भी प्लास्टर को उखाड़ती हुई दूसरी तरफ को निकली। एंड अंकल पॉजर बी precipitated against the wall with force nearly sufficient to flatten his nose। प्रेसिपिटेटेड का मतलब अचानक से गैर मुतवक्का अंदाज से जाके हिट किया उन्होंने दीवार को। चूँकि हाथ से हथौड़ी ऐसे लगी कि हथौड़ी स्लिप करती हुई निकल गई, तो मुंह जाके उनका ऐसे लगा कि नियरली सफिशेंट टू फ्लैटन हिज नोज, उनकी नाक चपटी कर देने के काबिल थी वो ताकत, इतनी ज़ोर से उनका सर लगा दीवार पे। देन वी हैड टू फाइंड द रूल एंड द स्ट्रिंग अगेन, फिर दोबारा से हमें वो जो इन मेजरमेंट टेप था वो ढूंढना पड़ा और धागा भी ढूंढना पड़ा। एंड न्यू होल वॉज मेड, फिर नया सुराख किया गया। एंड अबाउट मिड नाइट, तकरीबन रात के 12 बज गए, द पिक्चर वुड बी अप, तस्वीर लग ही चुकी होगी। एंड वेरी क्रूकेड, द पिक्चर वुड बी अप वेरी क्रूकेड एंड इनसिक्योर, बड़ी टेढ़ी मेढ़ी अंदाज से लगी और बहुत ही इनसिक्योर लगी, यानी किसी वक्त भी गिर सकती थी। द वॉल फॉर यार्ड्स राउंड, चारों तरफ कई गज तक दीवार ऐसी दिख रही थी। लुकिंग एज इफ इट हैड बीन स्मूथ डाउन विद अ रेक, जैसे कि उस पर किसी ने रेक चलाया हुआ है। रेक की तस्वीर मैंने आपके शेयर की हुई है, देख सकते हैं। ये घास फूस जमा करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, तो आगे से इसमें बहुत सारी नोकें लगी होती हैं, तो उसकी वजह से कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है उससे किसी ने दीवार उधेड़ दी पूरी। एंड एवरीबडी डेड बीट, हर कोई जो है ना वो बड़ी थकावट महसूस कर रहा था। एंड रैचेड एक्सेप्ट अंकल पॉजर, और हर कोई जो है वो चिड़चिड़ा हुआ था और बुरे हाल में था, सिवाय अंकल पॉजर के। देयर यू आर, ही वुड से, लो भाई लो, अब हो गया ना, ये हुआ ना काम, ये हुई ना बात। स्टेपिंग ऑफ द चेयर्स, कुर्सी से नीचे उतरते हुए, ऑन द चावुमेंस कॉर्न्स, और वो बेचारी के वहाँ पे नीचे कॉर्न्स पड़े हुए थे, उस पर पाँव रख दिया जो काम करने वाली थी। एंड सर्वेइंग द मैस ही हैड मेड विद एविडेंट प्राइड, और चारों तरफ बड़े बड़े फ़ख्री अंदाज में वो सारी चीज़ें देख रहे थे जो उन्होंने मैस क्रिएट किया हुआ था, जो उन्होंने कचरा फैला दिया था, पूरी तबाही मचा दी थी। Why some people would have had a man and to do a little thing like that, और कुछ लोग ऐसे होते हैं बेचारे, इस तरह की छोटी छोटी काम करने के लिए किसी को बुलाना पड़ता है उनको, लो हमें तो ऐसी कोई ज़रूरत पड़ती ही नहीं। तो ये एक मज़ाहिया चैप्टर था। साथ ही मैं हाथ के हाथ इसकी कंप्रीहेंशन भी समझा देता हूँ। अगर देखें एक्सरसाइज ए क्वेश्चन 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ डू वी फर्स्ट लर्न दैट अंकल पॉजर डज नॉट डू थिंग्स इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड मैनर। अगर आपको याद हो तो आपको ये देखना है कि पहले उन्होंने लड़की को भेजा, फिर दोबारा लड़के को उसके पीछे भेजा, और फिर जब वो आई तो फिर तीसरी दफ़ा उसको भेजा। तो ये बार बार जो भेजा उससे अंदाज़ा हुआ कि पहले से सोच के नहीं रखा हुआ था उन्होंने, ही वॉज नॉट ऑर्गेनाइज्ड। व्हाट आर द 2 थिंग्स दैट द गर्ल हैज़ टू डू। अगेन ये बात हो गई ना कि पहले वो कील लेके आई, उसके बाद वो धागा लेने गई। हाउ डज अंकल पॉजर लूज हिज कोट एंड देन फाइंड इट अगेन। उन्होंने उतारा था काम करने के लिए, और कहाँ से मिला था, उनके अपने नीचे ही पड़ा हुआ था। अंकल पॉजर डज नॉट गिव मच क्रेडिट टू हिज हेल्पर्स, गिव 2 एग्जाम्पल्स। वो जो उन्होंने अपने सब लोगों से जुमले बोले थे ना, तुम लोग तो ऐसे हो, किसी काम के ही नहीं हो, छः के छः खड़े हो, कुछ नज़र नहीं आता, साथ के साथ देख रहे हो, और फिर भी मेरी हैमर नहीं मिल रही। तो ये वाले जुमले जो उन्होंने बोले थे वो 2 यहाँ पे लिखने हैं। विच स्टेटमेंट टेल्स अस दैट द नरेटर डज नॉट थिंक मच ऑफ अंकल पॉजर्स इंटेलिजेंस। जब उसने उनको ओल्ड फूल कहा था तो वो वाली बात लिखनी है। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक अंकल पॉजर टू हैंग द पिक्चर। रात के 12:30 बज गए थे, 12 बज गए थे रात के, आधी रात हो गई थी, तो रात के 12 बज गए थे। और कब शुरू किया था, प्रॉब्ली दिन में शुरू किया था और रात की आधी रात गुजर गई थी। अच्छा जी, फिर हाउ लॉन्ग डज आंट पॉजर थिंक इट वुड टेक हिम टू हैंग इट अप। आंट पॉजर को लगा कि इसको तो हैंग करने में पूरा 1 हफ्ता लगेगा, ये बात उन्होंने की थी। This question is more difficult. Question number G. By his action and words, Uncle Pooja reveals much about himself. Can you make a short assessment of his character? उनके बारे में कुछ लिखिए, किस टाइप के आदमी थे।
तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपने एग्जैक्टली वही अल्फाज इस्तेमाल करने हैं जो किताब में लिखे हैं। अंकल पौजा किस टाइप के आदमी थे, आपने अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करते हुए उनका एक कैरेक्टर स्केच लिखना है। वो गुस्से के तेज से नहीं थे, लंबे थे, छोटे थे, मोटे थे, पतले थे, आपका क्या ख्याल है? उनकी मूछें थी, नहीं थी, उनका रंग कैसा था, उनके चलने का अंदाज़ कैसा था, उनका दिमाग कैसा होता था, वो बातें कैसी करते थे, मज़ाहिया आदमी थे, सख्त मिजाज आदमी थे, गुस्से के तेज़ थे, गुस्से में नरम थे, अक्लमंद थे, बेवकूफ़ थे, कैसे चलते थे, कैसे उठते बैठते थे। तो इस तरह की कुछ चीज़ें अपने दिमाग से सोच के आपने लिखनी है। And then last question number 2, read through the passage again and make a list of the various things that went wrong, that go wrong. Start like that. Uncle Podger lifts up the picture and drops it. The picture comes out of the frame, and Uncle Podger loses the hammer. Uncle Podger loses his coat. Uncle Podger hits his thumb while trying to hit the nail. और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जो गड़बड़ की थी वो सारी यहाँ पे आप लिस्ट डाउन कर सकते हैं। ओके जी, होपफुली यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी।